अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट 9 और जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर। लास्ट टाइम हमने डिफरेंस देखा था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है। आज इसके हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़नी है या कुछ पॉइंट्स इसके स्टडी करने हैं दैट आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखना है दैट इज़ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि इस पॉइंट सी को कर्वेचर का नाम दिया जाता है, एफ पॉइंट को फोकस पॉइंट कहा जाता है और पी को पोल का नाम दिया जाता है। और ये किस तरह से बनाए जाते हैं इसको भी हमने सीखा था। हमारे पास जो उसकी फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड होगा। अब ये किसकी करैक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, किसके इमेजेस को हम देखने लगे हैं, हम कन्वेक्स मिरर को नहीं बल्कि कनकेव मिरर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंस किया था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो ये आपके सामने जो मिरर गिवन है दैट इज़ द कनकेव मिरर। अब क्या होता है कि जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होगा तो आपने कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स को बताना है। फर्स्ट वन इज़ द मैग्नीफिकेशन, सेकंड इज़ पोजीशन, एटीट्यूड एंड टाइप। मैग्नीफिकेशन में क्या बताया जाता है कि जो आपके पास इमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो एनलार्ज्ड है, लार्जर है या स्मॉलर है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये सेम इसी तरह है जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम मिरर के सामने बिल्कुल पास करीब उसके खड़े होंगे तो इमेज हमें क्या शो होगा, एनलार्ज इमेज दिखेगा। ठीक है, और अगर हम बियॉन्ड द थोड़ा सा हम पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, मिरर से पीछे जाते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा इमेज है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, वो अब मिरर के केस में है, जबकि यहाँ पे भी सेम होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हमने प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस किया था, कनकेव कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ और प्लेन मिरर, तीनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। अच्छा, इसमें जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, स्मॉलर होगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आपके पास सामने ऑब्जेक्ट गिवन है उसका जो इमेज बन रहा है वो स्मॉलर बन रहा है। सो मैग्नीफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, द इमेज इज़ रिड्यूस्ड स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। पोजीशन में आपने बताना है द इमेज इज़ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेशन। पोजीशन में एक्चुअली ये बताया जाता है कि जो इमेज बन रहा है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज इज़ बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एटीट्यूड में बताया जाता है कि जो इमेज बन रहा है क्या वो स्ट्रेट अपराइट इमेज है या फिर वो इन्वर्टेड है। अब देखो इसको, इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो इसका इमेज बना हुआ है वो इसके ऑपोजिट है, इससे उल्टा बना हुआ है। तो मीन्स दैट इमेज जो बना है वो क्या है, इन्वर्टेड है, वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट अपराइट फॉर्म में नहीं है। स्ट्रेट अपराइट वो फॉर्म होती है जैसा ऑब्जेक्ट उसी तरह का इमेज। अगर इसका हेड टॉप पे होता तो हम कहते हैं कि इसका जो इमेज बना है वो स्ट्रेट अपराइट इमेज बना है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो कौन सा है, इन्वर्टेड इमेज। अब टाइप इसकी क्या है, रियल टाइप है। ठीक है, हमने डिफरेंस किया था वर्चुअल और रियल टाइप में, हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो टाइप बन रही है वो कौन सी है, रियल टाइप बन रही है। अब इमेज बनता कैसे है, इमेज तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड रेज आगे एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उस पॉइंट पे जाके आपका इमेज क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज को उसने दिखाया है, फर्स्ट रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है और फिर फोकस पॉइंट से मूव करते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि सेकेंड रे फोकस पॉइंट में से पास की कनकेव मिरर के साथ स्ट्राइक की और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। और जहाँ पर दोनों पॉइंट्स, दोनों रेस मीट करेंगी उसको आप नाम दोगे, बल्कि यहाँ पर आपका जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ रेज मीट की हैं वहाँ पर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रे कम्बिनेशंस को शो किया हुआ है कि अगर हम
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इन तीनों केसेस में एक ही पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो डिफरेंट वे से रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे फर्स्ट में एक रे आई, एक ए पॉइंट पे स्ट्राइक की है एंड देन फोकस पॉइंट से मूव की, सेकंड रे आई फोकस पॉइंट से मूव की एंड देन रिफ्लेक्ट बैक हुई है। यहाँ पे देखो एक फर्स्ट रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक हुई, देन फोकस पॉइंट से मूव की, सेकंड रे आई पोल पे स्ट्राइक की एंड देन बैक की, और जहाँ पे मीट होगी वहाँ पे दोनों रेज मीट होंगी, वहाँ पे जाके आपके पास इमेज प्रोड्यूस होगा। एंड थर्ड वन इज़ द सेम केस कि जहाँ पे मीट हुई वहाँ पे ही इमेज बनेगा, लेकिन रेस की रिफ्लेक्शन डिफरेंट थी। फर्स्ट रे पॉइंट बी पे जाके रिफ्लेक्ट हुई है, जबकि सेकंड रे फोकस पॉइंट से पास करके रिफ्लेक्ट हुई है। अब बी पार्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप क्या करते हो, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जो लिया था वो बियॉन्ड द कर्वेचर था, लेकिन यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे दैट इज़ ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो उसकी मैग्नीफिकेशन क्या आएगी। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या था कि जो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज प्रोड्यूस होगी उसको मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो इमेज क्या है, सेम इमेज सेम साइज़ के प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, दोनों का साइज़ सेम है। पोजीशन क्या है, कहाँ पर इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एटीट्यूड क्या है, द इमेज इज़ इन्वर्टेड, मीन्स दैट इट्स नॉट अपराइट स्ट्रेट इमेज, बल्कि जो आपके पास इमेज बन रहा है वो क्या है, इन्वर्टेड इमेज। और जो आपके पास टाइप प्रोड्यूस होगी वो रियल टाइप होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। अब आपने ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रख दिया है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट ऑफ द फोकस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेम एज इट इज़ वैसे ही देखना है। मैग्नीफिकेशन, इमेज जो प्रोड्यूस हुआ वह एनलार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पोजीशन उसकी कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड द कर्वेचर। एटीट्यूड क्या बन रहा है भाई, इन्वर्टेड एटीट्यूड बन रहा है। और टाइप क्या बन रही है, रियल टाइप। तीनों केसेस में रेज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसीलिए उसने लिखा है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रे कम्बिनेशंस फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। मतलब कि तीनों की तीनों रेज की आप रिफ्लेक्शन चेक करो, वो डिफरेंट रिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन उनका जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेम पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे प्लेस्ड है। डी